द ब्रेक नाज़रीन, गुफ्तगू का सिलसिला ऐसे ही जारी और सारी है। मारिया के साथ तो हमारा वक्त ख़त्म हो गया था, वो हमें बाय बाय करके जा चुकी हैं, लेकिन बहुत सारे अच्छी अच्छी पर्सनालिटीज हमें ज्वाइन कर चुकी हैं। और अगर मैं आपको तारुफ, वो क्या कहते होते हैं, थोड़ा सा ध्यान से चलना होगा, ध्यान से चलना होगा ना। सीनियर मॉर्निंग शो होस्ट हमारे पास आ चुके हैं। सीनियर ठीक है, मॉर्निंग करंट शो अफेयर हमारी हैं, लेकिन सीनियर मॉर्निंग शो होस्ट एग्जैक्टली हमारी हमारी फील्ड से ताल्लुक रखते हैं। एग्जैक्टली सर, कुछ ऊंच नीच हो गई तो उसके लिए माजरत भी। अपने बेबाक तज्जिए, गुफ्तगू और अवामी अंदाज से उन्होंने अपनी पहचान बनाई है। मॉर्निंग शो होस्ट भी रह चुके हैं, एंकर पर्सन, जर्नलिस्ट अशफाक इसाक सती साहब ने मैं ज्वाइन कर लिया। थैंक यू सो मच सर फॉर योर टाइम। ईद मुबारक। ईद मुबारक आपको बहुत बहुत। देखिए, हमारे न्यूज़ मॉर्निंग शोज तो चलें, फिर भी ये होता है कि आपका एक पूरा मतलब सेगमेंट्स होते हैं, और अगर 2 घंटे का शो हो तो हर सेगमेंट से मुतालिक फर्ज करें एक पूरा बुके आपको बनाना पड़ता है। यानी उसमें एंटरटेनमेंट भी है, उसमें स्पोर्ट्स भी है, उसके अंदर डिफेंस भी हो सकता है, उसके अंदर 10 चीजें हो सकती हैं, इकोनॉमी हो सकती है। तो वो कुछ मॉर्निंग शोज ऐसे भी होते थे जिनमें बगैर सोचे समझे आपको बोलना पड़ता है। इट्स डिफरेंट, सो आई रिस्पेक्ट यू गाइस बिकॉज़ आई हैव बीन डूइंग दैट। तो मतलब ये कि इट्स नॉट इजी टू बी एग्जैक्टली। इशफाक साहब, क्योंकि हम यहाँ पे जो भी शख्स आता है सती साहब, तो हम उससे पूछते हैं कि ईद वो कैसे गुजारता है, उसकी ईद किस तरह से डिफरेंट होती है। एक, क्योंकि हम आपको अरसा दराज से देख रहे हैं, पहले न्यूज़ एंकरिंग, मॉर्निंग शो, फिर करंट अफेयर, माशाल्लाह से अब तो प्राइम टाइम आप कर रहे हैं एक बड़े चैनल में। सो आपकी ईद कहीं मुख्तलिफ होती है, कहीं टीवी स्क्रीन पे गुजरी, उसके बाद फैमिली के साथ किस तरह से गुजारते थे? असल में देखिए, जब इट्स अ लॉन्ग जर्नी, मैं अभी ब्रेक में असाम भाई से बात कर रहा था, और क्या मतलब ये कि हमारी मुलाकात कब हुई थी, मतलब आज से 20-21 साल बाद उनसे मुलाकात हो रही है। न्यूज़ एंकरिंग से जब स्टार्ट होता है ना, तो उसके अंदर आपकी तकरीबन 8 से 9 घंटे की शिफ्ट होती है। हाँ, ऐसे ही। और उसके अंदर आप मुसलसल, आजकल तो मुसलसल लाइव भी आपको बैठना पड़ता है। तो उसके अंदर अक्सर ये होता था कि आई रिमेंबर आई वाज इन अ टीवी चैनल, तो वहाँ पर नाइट शिफ्ट में था मैं इनिशियली। तो वो नाइट शिफ्ट में होते हुए मैं फिर मुफ्ती मुनीब साहब के ऐलान का इंतजार कर रहा होता था। और आपको अगर याद हो तो वो एंड रात को किसी भी छोटी ईद हो या एंड लाइन बता देते, बड़ी ईद का तो पता होता है, लेकिन ये है कि छोटी ईद से पहले वो एंड टाइम पे, यानी कि आप सोच के रहे होते हो कि यार चांद रात को मेरी ड्यूटी है या नहीं है, लेकिन फिर आपको जाना पड़ता था। लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम, जब आपकी बाकी चीज़ें होती हैं, तो ईद के प्रोग्राम्स एट टाइम्स रिकॉर्ड हो जाते हैं, क्योंकि गेस्ट की अवेलेबिलिटी के इशूज़ अलग अपने जगह होते हैं। लेकिन फिर आप फैमिली को थोड़ा टाइम ज़्यादा बेहतर अंदाज में दे सकते हो, वो शिकायतें आपकी दूर हो जाती हैं। लेकिन पहले फिर गोश्त वगैरह से निपटना, बड़ी ईद के अपने आपको पता है कि मसाइल होते हैं, मसाइब होते हैं, और हमसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं कसाब हजरात, जिनके रेट्स, यानी कि छोटी ईद पे दर्जी और बड़ी ईद पे कसाई। अच्छा, मेरी बात हो रही थी ना, क्योंकि हसनैन का भी ताल्लुक मरी से है, तो ये बता रहे थे कि हमारे एरिया में इस तरह होता है कि हम लोग खुद ही बैल वगैरह उसको ज़िबा करते हैं। तो आपका भी ताल्लुक वहीं से, उसी एरिया से, तो क्या आप साइड भी ऐसा होता है या कसाई इंपॉर्टेंट है? अच्छा जी, मसला ये है कि चूंकि मैं पैदा कराची में हुआ, वहीं पला बढ़ा, तो मोस्टली मैंने कराची में ही ईद होते हुए देखी। अच्छा, हमारे यहाँ अब ये है कि बात बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि एक तो जानवर को पालना, छोटे से लेके बड़ा करके उसको पूरा, और उनके साथ अटैचमेंट एक अपनी नेक्स्ट लेवल की होती है। कराची में आपको पता है कि सारा साल आप रख नहीं सकते जानवर, तो ईद से 5 दिन पहले, 6 दिन पहले आप मंडी जाने का बड़ा एक रुझान होता है, वहाँ पर आपने जानवर लाना, फिर उसको पालना, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन इन लोगों के या हमारे गांव में अब जैसे मैं देख रहा हूँ मंजर, तो वहाँ पर एक अटैचमेंट भी होती है जानवर से, फिर उसको वो खुद ही मैनेज करते हैं सारे। और ये होता है गांव में बेसिकली कि किसी एक के घर काम हो तो वो सारे आपके साथ मिलके जो है कि अभी चीज़ क्या है तो फिर वो कसाब साहब की और इतनी दाल नहीं गलती। लेकिन अब चीज़ें चेंज हो रही हैं मेरे ख्याल में। जैसे हमारे पहले गांव देहात में पहले केटरिंग का रिवाज नहीं था, अब वो भी हो गया, तो मेरे ख्याल में शायद ये ट्रेंड भी किसी दिन चेंज हो। अब तो शादी हॉल्स भी हैं। जी, अब तो शादी हॉल्स भी हैं, बिल्कुल शादी हॉल्स भी हैं। सही। अच्छा सर, असाम साहब, मुझे बताएं, चूंकि आपने अपनी ईदें तो ज़्यादातर बाहर गुजारी, जिस तरह आपने ब्रेक से पहले भी जिक्र किया, लेकिन ज़ाहिर है चीज़ें इंसान मिस भी करता है। अब कहीं ना कहीं जब आप फैमिली के साथ बात कर रहे होते हैं, तो यहाँ फैमिली अपनी गैदरिंग में बैठी होती है, कुछ ना कुछ बना पका रही होती है, तो वहाँ आप भी तो कुछ ना कुछ कुक कर रहे होते होंगे। नहीं जी, कुक तो आती नहीं, कुकिंग कर लेता। बड़ा ऑनेस्ट बंदा हूँ मैं। मेरे ख्याल से मुझे सिर्फ जो है ना प्रॉब्ली अंडे ही बनाने आते हैं। अच्छा। और वो कभी बार कर लिए, बिकॉज आई फील एज एन एथलीट दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट मील, तो प्लीज मुझे मोस्ट इंपॉर्टेंट मील बनाना आता है। लेकिन नहीं, कुकिंग शुकिंग तो नहीं, मिस करता था ऑब्वियसली। अच्छा। एंड बाहर टफ है, स्पेशली बकर ईद जो है ना, बिकॉज आप जब फॉरेन कंट्रीज में होते हैं, स्पेशली वेस्टर्न कंट्री में, यू डोंट सी एनीवेयर कि कोई कुर्बानी हो रही है, कुछ तरह है, तो इट्स वेरी वेरी स्ट्रेंज सी फीलिंग होती है। छोटी इज डिफरेंट, वो उसका इतना वो नहीं होता, लेकिन
छोटी से पहले वो रमज़ान का है, बाहर रोज़े लोग नहीं रख रहे होते तो वो फील भी नहीं आती, तो इसलिए मिस तो करता हूँ, लेकिन अभी अल्हम्दुलिल्लाह 2-3 साल से आप करेंगे ना सब चीजें एंजॉय। फील वेरी ब्लेस्ड, फील वेरी लकी, वाइफ है, बच्चे हैं, फैमिली है, पेरेंट्स हैं, कजन्स हैं, बहन भाई हैं, अभी तो जाकर सबके भी साथ आपने मिल गोश्त के- ही खाना है। ऐसी है जी। एंड मैं वेट कर रहा हूँ, मेरा टाइम भी आया, आपने सबके टाइम लगाए हुए हैं आपने, मेरा टाइम कम है तो मैं भी वापस जाऊँ। वो इरम हमें ये बताइएगा, अभी मुझे लगता है कि सती साहब से भी मैं पूछूंगा तो ये भी यही कहेंगे यार कि कुकिंग से मेरी नहीं लगती। नहीं 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 नहीं, हाँ या लगती है। आई लिव्ड इन बैंकॉक एंड ओके चले ये पहले ये सुन लेते हैं, पहले ये सुन लेते हैं जी। भाई बात ये है कि इन्होंने देखें शायद मेरे लिए भी बनाया था खाना। हाँ यस ये बिल्कुल ऐसे ही है। ऐसे ही वाह, याद है। 21 साल बाद मुलाकात हो रही है, ये क्रेडिट भी एबीएन को जाता है, दो दोस्तों को एबीएन ने 21 साल में दोस्तों को बुलाया। मिला दिया। सो आप ये देखें, असल में वहाँ पर जब आप जाते हैं और किसी दियारे गैर में, तो वहाँ पर आप हमारे साथ जो लोग गए थे वो ज़ाहिर एज में सीनियर्स थे, ही नोज देम, और कुछ को कुकिंग आती थी, कुछ को नहीं आती थी। तो एक दफ़ा मैं नया नया गया, मैंने कहा यार ये वहाँ सिलेंडर्स वगैरह यूज़ होते थे उस वक्त, अब तो पाकिस्तान में भी अब कॉमन हो गए हैं क्योंकि सुई गैस के साथ जो हमने हशर किया है। तो अब वहाँ पर ये होता था तो सिलेंडर पे, तो एक दफ़ा मैं किसी ने दाल बनाई या कुछ बनाया, तो मैंने कहा यार ये कच्ची दाल है, ऐसी दाल तो नहीं होती। कहते हैं अगर बनाना है खुद बना लो भाई। फिर आई कॉल्ड माय मदर, मैंने कहा अम्मा मुझे रेसिपीज बताएं, मुझे तरकीब बताएं, मैं कैसे बनाऊं। फिर उसके बाद आई स्टार्टेड कुकिंग, और आहिस्ता 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 करते करते, बिकॉज वहाँ पर ज़्यादातर राइस होते हैं, फिर राइस कुकर का इस्तेमाल होता है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वहाँ पर फिर ये सारी चीज़ें सीखी, और फिर उसके बाद ये है कि आई नेवर लुक बैक। तो इंसान को आना चाहिए। और वैसे इसाम भाई ने सही कहा कि ये जो अच्छा और मुकम्मल मील होता है वो अंडा ही होता है, और वो अगर आपको बनाना चलिए तवज्जो नौज़ाद, अब हमें वो शख्स मिल चुका है इशफाक के साथ सती साहब की सूरत में कि जो खुद कुकिंग जो करते खुद हैं, cooking करते क्योंकि हैं। हमने जितनों से भी डिस्कशन किया कुकिंग नहीं करते। अब मैं क्योंकि आपसे सवाल वहीं पे रहेगा, सर आप करते हैं या नहीं करते? आपने जो बात की है ना, और ये इनकी बात मैंने सुनी, देखें अगर आप फॉरेन ट्रिप करते हैं, टूर्स करते हैं, तो आपको खाना पकाना आना चाहिए। चाहिए। आई हैव बीन टू 82 कंट्रीज अराउंड द वर्ल्ड। माशाल्लाह। आप पिछले 38-39 साल में देखें, मैंने शायद 7 ओलंपिक्स किए हैं, कितने ही वर्ल्ड सर, कप अभी भी किए देख रहे हैं, डेविस कप भी कवर किए हैं, बाकी इंटरनेशनल इवेंट्स हॉकी के, क्रिकेट के बहुत ज़्यादा किए हैं। तो जब मैं कहीं वेस्ट इंडीज, साउथ अफ्रीका, इवन इंग्लैंड, कहीं और ऐसी जगह में जाता था, तो कुकिंग में अपनी खुद करता था। वाह, और मैं तकरीबन हर चीज बना लेता हूँ, मैं आपको सच कह रहा हूँ। मैं तकरीबन ये रोटी नहीं बना सकता, वो अच्छा। मुझे नहीं आती। बाकी मैं खाने की जो ये होती है ना, रोस्ट बना लेता हूँ, अच्छी कढ़ाई बना लेता हूँ, दुम्बा कढ़ाई बड़ी अच्छी बना लेता हूँ, ये चीजें मैं बना लेता हूँ। और उसकी वजह ये है कि जब आप इतनी ट्रैवलिंग करते हैं ना, एक तो बहुत कॉस्टली पड़ता है अगर रोजाना आप 2 टाइम बाहर बाहर से जाके खाओ, खाओ, हाँ। सिंपल सी बात है। दूसरा, आपके पास इतना टाइम नहीं होता कि आप वो डेडिकेट करो 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटे, कि आप बाहर जाओगे, होटल ढूंढोगे, टैक्सी करोगे, फिर जाओगे, फिर खाना खाओगे और वहां से फिर आओगे, बड़ा मुश्किल होता है। तो इसलिए मैं कोई ऐसी जगह देख लेता हूँ रहने के लिए, फर्ज करें कुछ टेस्ट सीरीज कवर की, या कोई इंटरनेशनल इवन 2007 का वर्ल्ड कप हो, 99 का वर्ल्ड कप हो, 2009 का वर्ल्ड कप हो, या इस तरह की और इवेंट हो, जो 2003 का साउथ अफ्रीका का वर्ल्ड कप हो, तो उसमें मैं इस तरह करता था कि खुद बनाता था, और बल्कि अपने दोस्त भी साथ 1-2 जर्नलिस्ट हो जाते थे, तो वो इकट्ठे हम रहते थे, तो बड़ा उसमें बड़ा एंजॉय करता था और बड़ा अच्छा लगता है ये। और ये कुकिंग करना मेरे ख्याल है सबको आनी चाहिए, ये नहीं है कि अब लेडीज को ही आनी चाहिए। एक चीज ये है कि ये बेसिकली हलाल हराम का जो मसला होता है ना, वो भी- वहाँ पर वो जाके- बहुत बड़ा एक वो बड़ा एक वो मसला होता है। ये हाँ, ये आपने और ठीक मेरे की ख्याल में बात। आप जैसे और हम जैसे लोगों की इज्जत और वक़ार मजीद बढ़ जाता है उन लोगों की नज़र में जिनको नहीं आती। वो कहते हैं ये काम के ये बहुत अच्छी बात है। इरम, ये जो शाजी बात कर रहे हैं, सती साहब बात कर रहे हैं ना, ये हमारे साथ भी था जब हम दुबई में थे, सब कुछ करते थे, लेकिन अब यहाँ पे आके बेकार हो गए। ये हमें वैसे बेकार नहीं होना चाहिए, अब भी ऐसी कुकिंग कभी कभार, अब जैसे कभी कभार barbecue चाहिए। वगैरह का। मतलब अब तो ये हालत है यार कि ग्लास वहां से उठा के इधर नहीं ग्लास भी रखना, उठा ये के क्यों होता है? इसमें भी तो कोई मोटिवेशन देना हमें। मोटिवेशन देखिए, ये बाहर मेरे ख्याल से तो पाकिस्तान आके मुझे जो सबसे मज़े की चीज़ लगी वो ये है कि जब हेल्पर जो साथ होती है ना, वो कटिंग करके रख देती है सब कुछ। वो जो मज़ा है ना, वो जो चले गए हमारे जो पहले मेहमान थे, शेफ़ वाली जो चीज़ है कि आप बस आए Italian और chef थे वो। उसको ये पता है कि भाई प्याज कटनी है, टमाटर कटना है, और अगर मेरा उस दिन इरादा है टमाटर नहीं डालने का तो वो सलाद में चला जाएगा, उसको रिवैम्प या चटनी बना दूंगी। तो वो कुछ चीज़ें ना आपकी बेसिस आपका, अब मुझे ना थोड़ा सा इनसे घबराहट हो रही है क्योंकि उनको अच्छी आती है। और मैं इनको बता चुकी हूँ कि मैं बाय एक्सीडेंट कुक हो गई थी, और बहुत सारी डिशेस जो है मैं उनको कवर ऐसे कर देती ये भी हूँ। सर्टिफाइड शेफ नहीं है। नहीं, लेकिन प्रेशर आया थोड़ा सा, ये भी बट उसमें ये होता है कि आप आई मीन बेसिक सब्जी बनानी हो या बुनियादी जो चीजें आप बनाते हैं उनके लिए आप ये बेसिक Yes, रेसिपी के they're प्याज all फ्राई किया, same, टमाटर they're all डाले, ब्ला same, ब्ला ब्ला। हाँ।
लेकिन अच्छा जो हम जैसे कुक्स होते हैं ना उनके साथ एक इशू होता है, हम एक रायता बहुत फैलाते हैं कि किचन में जाएं तो वो दूसरे दुआ करते हैं कि भाई ये, क्योंकि हम अपने हिसाब से, और दूसरा मैं कम से कम प्रेफर नहीं करता कि मैं किसी की मदद लूं। प्याज अपने हिसाब से कटेगा, चीजें अपने ऐसा हिसाब होना से चाहिए। होंगी, हाँ। हर किसी को अपना एक आइडिया लेकिन जाहिर है जो प्रोफेशनल होते हैं उनके लिए तो जाहिर है दे हैव टू मेक इट इन द बल्क। तो it's अच्छा, मैंने different। आपको बताया था शादी से पहले अम्मी ने सिर्फ हमें सलाद, रायता और वो सब कराया था, तो मुझे ना वो प्याज वो वाली आती है तेज वाली तेज काटने। काटने वाले। तो अच्छा। वो अच्छा मैं वो ये शो ऑफ थोड़ा सा करती हूँ कि अब वो जब काम वाली जब लगी है देर हो रही है, मैंने कहा छोड़ो मैं करती हूँ, थी बाजी बस मैं आपको देखती ही रहूँ कि आप कटिंग कैसे कर रही हैं। अच्छा, प्याज का इशू ये था, फिर आंसू आ जाते हैं, तो लेकिन प्याज जो है वो करके रखो। बट द पॉइंट इज कि ये सिर्फ एक चेंज हुई है चीज़ कि आपके पास एक हेल्पर है, लेकिन आप वो देखो ना, माहौल अच्छा रखो, उनको सिखाओ साथ में। मैंने आपको बताया कि मसालों ने मेरी जान बचाई है, वो पैकेट मसाले जो होते हैं उसकी वजह से तो मैं कहती हूँ ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई कुकिंग ना करें, आप बस रीड करें और उससे हो जाएगी। बट हाँ, एक चीज़ जो मैंने रियलाइज़ की रिसेंटली, क्योंकि मेरे ससुर को अल्सर हो गया था माउथ में, तो वो मैंने देखा कि उनमें शायद कोई ऐसी इंग्रेडिएंट या तो लाल मिर्च इतनी ज़्यादा होती है कि फिर उनको रिएक्शन आ रहा था। तभी आपने सुना, मैं आपको डिशेस में कहा था इमारती ज़्यादा, जैसे काला पेपर, नमक, ब्लैक पेपर और ग्रीन चिलीज, इसका यूसेज ज़्यादा रखा है और उसको फिर हटा दिया। तो वो थोड़ा सा आप डालें, उसके बाद आप ये वाले इंग्रेडिएंट्स आसाम भाई आपकी बातें ऑब्जर्व नहीं करे क्योंकि उनको नहीं कोई बात नहीं, लेकिन अंडे आपको एक ही टाइप के आते हैं। क्या कह रहे हैं? अंडे एक ही टाइप के आते हैं। जब मर्जी बना लें जी, ऑमलेट बना नहीं, लें या है ना, हाँ, देख, या अंडों की फ्राइड जितनी बना लें या किस्में जो मर्जी हैं, कर लें, वो तो आप कोई मसला सोच कोई नहीं खास सकते। रेसिपी है नहीं। तो आपकी? easy है। हाँ, अंडों की वो कितनी मैं कहूँगा तो किस्में। सबने हंसना शुरू कर देना। नहीं बताइए। नहीं, बताइए, मेरा बताइए। सबसे जो है फेवरेट अंडा जो है ना वो मीठा अंडा है, मीठा अच्छा, मीठा शहद के साथ। अच्छा मैं चीनी नहीं डालता उसके अंदर। वो वाइफ जो है मेरी शहद के, अगर फ्रेंच टोस्ट भी कभी खाने हो तो भी शहद में बनते हैं, वो अच्छा। गरम करके हैं शहद अंडे और में शहद क्या में। बताएं, तरीका बताएं कुछ देखने नहीं, वालों। जो आपका स्क्रैम्बल्ड एग बस होता है उसके उसमें अंदर चीनी की शहद जगह mix शहद डालते हैं, हाँ, आप 2 शेयर चम्मच करके और आप उसमें वो डालते हैं। मीठा बन जाता है। अच्छा सर, मसला ये है तो कि मेरा ये भी बचपन कुकिंग से नहीं है। करती ना, इसलिए पूरा तरीका पूछ रही है। अगर कोई कुक होता है तो वो तरीका ना अगर पूछता। आप सिर्फ अंडा उठाए ना और अंडे की रेसिपीज खा ली, क्योंकि मेरा ये होता था, मुझे वो एक जैसा ऑमलेट नहीं समझ आता। सो कभी वो जो एक डिश है, Different मैंने होना पाकिस्तान में भी इसको दोबारा देखा है कि वो नीचे टमाटर की लेयर लगाते हैं, प्याज टमाटर की उसके ऊपर, लेकिन इट हैज टू बी मेड इन कढ़ाई, तो उसमें बनेगी और आप उसी में सर्व करते हैं। फिर इसी तरह ब्रोशेट्स बनाने, पोच्ड एग्स हो गए, मतलब अंडों की सिर्फ आप उसमें चले जाए ना खाली इतने, और उसमें मुझे भी बहुत रोज सही नया रेसिपी चाहिए। है। तो कभी ये sausage लिवरी मैं कैसे सिर्फ अवॉइड कर रहा हूँ जी, मेरी वाइफ ये शो देख रही है, उसके बाद मुझे कहना जी आओ जी बनाएं, आप बनाएं, मुझे रहने दें। ये लिवरी सिर्फ आप नहीं, उसका आपने पता है क्या करना है, उसका सिंपल तरीका है, आप जाएं किचन में और इतनी बेतरतीबी करके आ जाएं कि वो कहें कि यार मतलब ये दोबारा बनाने की बेनिफिट जरूरत ना रहने पड़े। दो। डजंट आउटवे द रिस्क। ऐसे ही है। सो नाज़रीन, वक्त हुआ एक छोटी सी ब्रेक का, वापस आएंगे हमारे साथ।